आपको बस 20 मिनट एक्टिव रहना है। 20 मिनट अपने दिमाग को एक्टिव रखना, डीप ब्रीदिंग करके। मेरे ख्याल से 20 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन के ऊपर रूट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीखना है। इसको मैं पहले काम करते हैं, शो √2 ऑन अ नंबर लाइन। किसको किसको पहले से आता है? किसको किसको ये पहले से आता है? नहीं आता है? चलिए, नहीं आता है तो मेरे लिए अच्छा है। ये ऑन है? कॉल अगर कट कर दें तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। कट कर दें, ठीक है? ठीक है, मन से पढ़िए। क्या करना है? √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि एक सीधा नंबर लाइन आपके पास होना चाहिए। जो नॉर्मल नंबर लाइन आप बचपन से बना रहे हैं वही नंबर लाइन होगा। बीचों बीच में इसमें हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको नोट करिएगा लाइन बाय लाइन, जैसे आपको लिखवाया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, ये आपका 0 हो गया। आपको पहले √2 दिखाना है, √2 और कोई नंबर नहीं। एक समय पे नंबर लाइन पे एक ही नंबर दिखाया जा सकता है। तो √2 दिखाने के लिए हम लोग को करना क्या है? हम लोग इधर से 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम 1 सेंटीमीटर नहीं बोले हैं, हम बोले हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है कि जब भी 1 यूनिट बोला जाए तो 1 यूनिट कितना होगा ये आप डिसाइड करेंगे, स्केल डिसाइड नहीं करेगा। और ये 1 यूनिट है, याद रहे। अब बहुत ध्यान से समझिए, जितना ये डिस्टेंस लिया गया है नंदिनी, जितना ये डिस्टेंस लिया गया है उतना ही इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, तो यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इतना ही ये भी होना चाहिए। मतलब ये भी 1 ही यूनिट होना चाहिए। सही है? क्लियर है? जितना ये होना चाहिए उतना ही ये भी होना चाहिए। ठीक, अगला स्टेप कि इस 0 वाले पॉइंट को इससे आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या ट्रायंगल मिल गया है सबको? बना लीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ दिनों के बाद से हैंड वॉश के लिए, पानी पीने के लिए, बाथरूम यूज करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको बाथरूम यहीं पे बदलना पड़ेगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। ठीक है, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये। अब बहुत ध्यान से हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम जो कि ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस का कहना था कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ने कहा। ये ट्रायंगल है ना, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये क्लियर है? ठीक, अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ये नियम लगा दिया जाए तो बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है और h का हमको पता नहीं। तो h अगर हम निकाल लेते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 स्क्वायर का तो वैल्यू 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो h की वैल्यू अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या बनेगी? इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अतीक समझ आया? आपका क्या नाम है? मोहम्मद
मोहम्मद अनिल। बैठे ठीक। ये √2 है, तो इसका मतलब यहां वाला h का वैल्यू कितना है? तो क्या यहां भी √2 आए? ये आपको आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, पेंसिल लगाएंगे और उसको मान लेते हैं ये कंपास का हमारा नोक है और ये हमारा पेंसिल है, ये नोक है, तो नोक को 0 पे रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल को यहां रखेंगे और इसको फिर ऐसे ला करके नीचे गिरा देंगे। तो अगर कुछ इस तरीके से ये गिरता हुआ नजर आएगा, सही है। जहां ये गिरेगा वही क्या बन जाएगा, याद रखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर यहां से खुला हुआ है तो क्यों नंदिनी जी, दुर्जहा जी, आ रहा समझ? √2 बन गया। अब अगर √2 बन गया तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और √3 बनाएंगे। तो √3 बनाने के लिए √2 बनाने आना जरूरी है। तो अगर √2 बन गया है तो जहां √2 आया है, ठीक, वहीं से इतना ही ऊंचा एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक, इतना ही। तो हम लोगों ने क्या किया, इतना ही ऊंचा, जितना इसका हाइट था उतना ही इसका, और फिर इसके सेंटर से उसको जोड़ देंगे, एक नया ट्रायंगल बन गया, ठीक। फिर उसी तरह से कंपास लेंगे और यहां रखेंगे और वहां नापेंगे और नाप करके फिर से ये ठीक, और यहां क्या बन जाएगा, ठीक, √3 भी बन गया। अब किसकी बारी, √4 के लिए फिर जहां √3 बना है वहां से फिर उतना ही लंबा एक लाइन खींचिए, फिर उसको सेंटर से के बाद कितना डिस्टेंस लिए, 1 यूनिट, जितना इधर यूनिट डिस्टेंस लिए थे उतना ही इधर ले लिए, फिर ट्रायंगल बना करके ज्वाइन कर दिए, कंपास लिए और कंपास लेकर के इसको नीचे ले आए और यहां क्या बन गया, जहां √2 बना था वहीं से एक सीधी लाइन खींचे, इसको इससे ज्वाइन करें और फिर ये दोबारा नीचे आ गया और बन गया √, फिर यहीं से लिए और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता चला जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं? ये एक चीज था जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ये पहला चीज है। इसके बाद एक और चीज है जो सीखना है, वो क्या है कि रूट वाले नंबर को तो सीख लिए, लेकिन अगर यही चीज रूट के अंदर डेसिमल फॉर्म में आ जाए, मतलब देखते कि √7.5 निकाल के दिखाइए नंबर लाइन, यही एक चीज हम लोग को और सीखना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत बना लेंगे, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने से कोई नंबर बोल सकते हैं, बोलिए, इसमें आप अपने से कोई नंबर बोल दीजिए, कितना पॉइंट उसमें आना चाहिए, थोड़ा बड़ा नंबर है, 5 से 10 के बीच में, 8.5, √8.5 को हम लोग को दिखाएंगे, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना ये नंबर है 8.5 इतना लंबा एक लाइन पहले ड्रॉ किया जाएगा। तो चलिए 8.5 एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8.5। क्लियर है? पहला स्टेप बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे, जितना भी ये लाइन है ना, जितनी लंबी भी ये लाइन है उससे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ा देंगे, मतलब कि 1 सेंटीमीटर और आगे कितना होना चाहिए, ये हर सवाल में किया जाएगा ऐसा नहीं किसी से। तो पहले जितना था उतना लंबा लाइन खींचे और उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, आप लोगों को छोटी क्लास में हो सकता है 7th वगैरह में लाइन को बाइसेक्ट करना सिखाया गया। लाइन को बाइसेक्ट करना मतलब किसी लाइन को 2 बराबर बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जाता है, ये सिखाया गया होगा। नहीं सिखाया गया तो बताइए, नहीं सिखाया गया तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझिए। बस ये मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है ये कंपास का नोक है
और ये पेंसिल है, ठीक। तो आपने क्या करना है, नोक यहां रखिए और पेंसिल यहां रखिए और हाफ से ज्यादा नाप लेंगे। हाफ से ज्यादा का मतलब ये नोक है, ये पेंसिल है, तो इस लाइन के आधा से ज्यादा नाप लीजिए कहीं भी, मान लेते इतना, हाफ से ज्यादा नाप लिए। उसके बाद एक ऐसे आर्क बन जाएगा कंपास से, बन गया। अब ये नोक यहां से हिलेगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा और ये ऐसे आर्क बन गया। अब हाथ बदलेंगे, मतलब आप इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, वही काम किए, एक ऐसे आर्क बन जाएगा और एक ऐसे आर्क बन जाएगा, सही। अब इस आर्क को थोड़ा मिला देते हैं आगे पीछे, मिल गया। वैसे ही ये नीचे आया, मिल गया, बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, मतलब अब ये लाइन जो है ना दो बराबर हिस्सों में बट गया, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां से आधा आधा ये बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या करना है, फिर से अब ये नोक जो है वो सेंटर में आ जाएगा, यहां ध्यान से देखिए, सेंटर में आएगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा। नीचे ले लेता हूं, नोक और पेंसिल में रख करके ये आ रहा है, ये फिर से नीचे आ जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जहां पे ये आया है वहीं पे क्या बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बना, एक बार फिर से चलते हैं रिकैप पे चलते हैं। पहले हम लोगों ने लाइन बनाया, फिर लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, फिर इसको बाइसेक्ट करने के लिए यहां काटा, दोनों को मिला दिया, याद आ रहा है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, सेंटर लेकर के एक आधा सर्किल बनाया, तो सर्किल कुछ इस तरह का बन गया। फिर उसके बाद जहां ये पॉइंट था, जहां 8.5 आ रहा था, वहां से सीधा लाइन खींचे। सीधा लाइन खींचने के बाद इसको नापा, आप नीचे ला करके √8.5। बताइए समझ में आएगा। जिस समय हम बना रहे थे, जिस समय इसको बना रहे थे, उस समय सबको समझ में आया होगा, लेकिन ये जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक ये भूल चुका है, ठीक। इसलिए एक बार कैमरे में देख करके दोबारा से घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। न समझ में आए तो एक दिन और इसको दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पूरा खड़ा खड़ा एक एक्सरसाइज है और एग्जाम में एक सवाल इससे आता ही आता है। योगेश जी, आई कार्ड वाला टोटल कितना गया? टोटल कितना गया है? बस आपको उन लोगों के रिपोर्ट कार्ड पे उन लोगों का डिटेल मिल जाएगा। आप एक काम करिए, सबसे आसान तरीका ये, बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल बना है, उसमें मम्मी का नाम, पापा का नाम, फिर उसका एडमिशन है, इसका जो रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है ना। आपके पास जो 32 बच्चों का नाम आया था, उसमें से अभी 8 ही 10 बच्चों का बनाने की कोशिश की। कल सारे टीचर्स का फोटो खींचना, ठीक है, टीचर्स का डिटेल बना के दी और बच्चों का जहाँ तक हो सकता है करिए। इन लोगों में किसका एडमिशन हो गया, उसमें से कितने बच्चे आ रहे हैं, आज आप देखिए, एक सर्वे कीजिए, करिए, देखिए कितने। टीचर का कल सबका फोटो ले लीजिए, डिटेल तो ग्रुप में आप डाल देंगे, डिटेल वो लोग बना के भेज देंगे, आपको उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है?
समझ में आ गया? ठीक है, हिंदी के टीचर आई है, उनसे पढ़िएगा, कोऑपरेट करिएगा उनके साथ। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए कोई भी टीचर भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है। सबके अंदर कमी है, सबके अंदर कुछ अच्छाई भी है। हो सकता है कोई अच्छा पढ़ा ना रहा हो, लेकिन उसका व्यवहार और कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। तो कैरेक्टर की भी तो जरूरत है स्कूल में, कि सिर्फ सबको पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर ही बनना। समझ में आ रहा है? अच्छे इंसान के साथ रहना भी जरूरी है। टीचर तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ इवॉल्व हो जाता है, सीख जाता है। ये 1-2 दिन का प्रोसेस